हाय फ्रेंड्स, जेडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है। और आज के इस स्पेशल वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस का एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज के इसमें जो सेकंड ग्रेड टीचर्स के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मनोविज्ञान से संबंधित जो सवाल किए जाते हैं जिन भी एग्जाम में, उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, इस वाले टॉपिक में हम बात करेंगे बाल विकास के बारे में। अब बाल विकास से संबंधित अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग विद्वानों ने उनकी जो अवस्थाएं मानी वो अलग अलग मानी हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पार्ट में डिस्कस करेंगे और कुछ जो टॉपिक्स रह जाएंगे उनको अगले वीडियोस में हम आपके लिए मनोविज्ञान से संबंधित कंटिन्यूटी में आपको वीडियोज प्रोवाइड करवाएंगे। जैसा कि आप लोगों के फीडबैक आ रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस का लाभ उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज बाल विकास को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास। देखिएगा, बाल विकास के बारे में बात करें तो गर्भाधान के समय से ही, जो गर्भाधान का समय होता है उसी से लेकर, गर्भाधान से यानी कि जो गर्भाधान का समय होता है उसी समय से वंशानुक्रम का प्रभाव भ्रूण पर पड़ता है। और वो जो प्रभाव पड़ता है वो कैसा चलता है? आजीवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है जो आपको याद रखना है। यानी कि गर्भाधान के समय से ही वंशानुक्रम का प्रभाव किस पर पड़ता है? भ्रूण पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? भ्रूण पर पड़ता है। और जो भ्रूण पर ये प्रभाव पड़ता है, किस पर? भ्रूण पर जो प्रभाव पड़ता है ये कैसा चलता है? आजीवन चलता है। ये बात आपको ध्यान करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब जो टॉपिक की बात करें तो देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जो जन्म से लेकर, कितनी? जन्म से, और जो 6 वर्ष की अवस्था होती है, कौन सी होती है? 6 वर्ष। यानी कि जन्म से लेकर 6 वर्ष की जो अवस्था होती है उस आयु को शैशव अवस्था होती है। कौन सी होती है? शैशव। कौन सी? शैशवावस्था। पहले इंपॉर्टेंट बात, यानी कि जन्म से लेकर, कब से? जन्म से लेकर 6 वर्ष, 6 ईयर्स तक की जो एज है वो क्या मानी गई है? शैशव अवस्था मानी गई है। अब देखिएगा, जो रोस है, कौन? रोस। तो रोस जो है उन्होंने, देखिएगा जो रोस है, रोस ने इस समय को कौन सी की? बाल्यावस्था के विकास जो है, किसके? बाल्यावस्था के विकास को छद्म परिपक्वता कह करके पुकारा है। क्योंकि 6 से 7 वर्ष की जो आयु होती है उसके बाद शारीरिक विकास की गति क्या होती है? धीमी पड़ जाती है। कब? 6 से 7 वर्ष के बाद। अगर हम लोग बात करें किसकी? शारीरिक विकास की। किसकी? शारीरिक विकास की बात करें तो इसकी जो गति है वो कैसी हो जाती है? धीमी पड़ जाती है। बहुत एक एक बात को बहुत ही ध्यान से आपको याद करना है क्योंकि क्वेश्चंस घूम फिर करके आते हैं एग्जाम में, जैसा आपने देखा होगा हाल ही के एग्जाम में। तो शारीरिक विकास जो होता है उसकी गति जो है धीमी पड़ जाती है। तो रोज जो है वो बाल्यावस्था को कैसा कहते हैं? छद्म परिपक्वता की अवस्था कहते हैं। टू बी क्लियर, जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था कौन सी? शैशव अवस्था। अब आगे बात करें, देखिएगा एक परिभाषा जो अक्सर पूछी जाती है कि किशोर अवस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष और तूफानी दौर का समय है। कौन कहते हैं? स्टेनले हॉल। किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने। तो यहां से इस परिभाषा से देखिएगा बहुत सारे पॉइंट निकल सकते हैं कि किशोर अवस्था कैसी होती है। एक तो क्रांतिकारी परिवर्तन की अवस्था होती है, कैसी होती है? कठिन संघर्ष की होती है और तूफानी दौर होता है। ठीक है, इसी में से हम लोग 3 पॉइंट निकाल पाएंगे किसके? किशोर अवस्था से रिलेटेड। तो इस परिभाषा को आप बड़ी गौर से देखें। तो ये परिभाषा भी आपको याद रखनी है। किशोर अवस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष और तूफानी दौर का समय है। किसने कहा? स्टेनले हॉल ने। और जो किशोर अवस्था है उसको टीन एज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीन एज कहा जाता है। किसको? किशोर अवस्था को। टू बी क्लियर, किशोर अवस्था को किसके नाम से जाना जाता है? टीन एज के नाम से जाना जाता है। टू बी क्लियर, ये वाला पॉइंट तैयार हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कुछ ई.बी. हरलोक के अनुसार किस तरह से उन्होंने डिवाइड किया है। देखिएगा ई.बी. हरलोक के अनुसार, काफी बार क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से आते हैं कि ई.बी. हरलोक के अनुसार अगर अपन लोग बात करें या फिर किसी दूसरे के बारे में, विद्वान के बारे में पूछ लिया जाता है इससे संबंधित कि उस मनोवैज्ञानिक के अनुसार क्या है, तो इस अवस्थाओं के बारे में हमें ध्यान होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि अगर गर्भाधान की बात करें, किसकी? गर्भाधान की बात करें तो गर्भाधान जो है वो कब माना गया है? किसके अनुसार? ई.बी. हरलोक के अनुसार गर्भाधान जो काल है वो कब माना गया है? पूछ लिया जाए एग्जाम में ई.बी. हरलोक के अनुसार तो कब है? गर्भ धारण से जन्म तक। कब है? गर्भ धारण से जन्म तक। ये किसके अनुसार है? ई.बी. हरलोक के अनुसार है। टू बी क्लियर, ये तो गर्भधान काल हो गया। उनके अनुसार शैशव अवस्था कब मानी गई है? शैशव अवस्था की बात करें
तो शैशवावस्था जन्म से 14, जन्म जो है यानी कि जब जन्म हुआ उससे लेकर 14 दिनों तक की अवस्था, 14 दिनों की अवस्था। टू बी क्लियर, पहली बात गर्भधारण काल एबी हल्लो के अनुसार गर्भधारण से जन्म तक, शैशव अवस्था जन्म से 14 दिनों की अवस्था होती है। और अगले पॉइंट की बात करें हम लोग बचपनावस्था, ठीक है, कौन सी? बचपनावस्था। तो बचपनावस्था कौन सी होगी? 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। 2 सप्ताह हो गए ना 14 दिन, तो इसके बाद 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। टू बी क्लियर, पहला गर्भधारण काल, गर्भधारण से जन्म तक, शैशव अवस्था जन्म से 14 दिनों की अवस्था, और बचपन अवस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष। फिर आती है बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था की बात करें तो 3 वर्ष से मानते हैं। कब से? 3 वर्ष से, क्योंकि यहां पे 2 वर्ष खत्म हो गए, तो कौन सी ईयर साल होगी? 3 वर्ष। तो 3 वर्ष से और 2 वर्ष तक की, ओ सॉरी, कब से? 3 वर्ष से प्रारंभ होगी। 3 वर्ष से कब तक? 11 से 12 वर्ष। फिर से सुन लीजिएगा, गर्भधारण काल गर्भधारण से जन्म तक, शैशव अवस्था जन्म से 14 दिनों तक, बचपन अवस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष, बाल्य अवस्था 3 वर्ष से 11-12 वर्ष तक, ठीक है। फिर आती है वय अवस्था। कौन सी? वय। वय अवस्था की बात करें तो ये मानते हैं 11 वर्ष, यानी कि 11-12 हो गई तो इसके जस्ट बाद से मानते हैं, 11 वर्ष से मानते हैं, और 11 वर्ष के बाद से 15 वर्ष तक। कौन से? 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। टू बी क्लियर गाइज। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं तो देखिएगा किशोर अवस्था की बात करते हैं। किशोर अवस्था की, किसकी? किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था वहां पे हमने 15 से माना, मगर यहां पर किशोर अवस्था कोई अलग तरीके से मानते हैं, ठीक है। 13 से 21 तक मानते हैं, 13 वर्ष से 21 तक मानते हैं। टू बी क्लियर। और फिर ये प्रौढ़ावस्था मानते हैं। कौन सी मानते हैं? प्रौढ़ावस्था। और इनके अनुसार प्रौढ़ावस्था जो है वो 21 वर्ष से 40 वर्ष तक। टू बी क्लियर। ये हमें पॉइंट बहुत जरूरी है याद करना, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही काम के हैं। तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा, ये जो है एबी हल्लो के अनुसार हमने पढ़े हैं कि गर्भधारण जो काल होता है गर्भधारण से जन्म तक होता है, शैशव अवस्था होती है जन्म से 14 दिनों की अवस्था होती है, और बात करें बचपन अवस्था होती है तो 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। बाल्य अवस्था की बात करें तो 3 वर्ष से 11-12 वर्ष तक मानी गई है। फिर अपन ने व्यय अवस्था ली, तो व्यय अवस्था कब है? 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था को माना इन्होंने। और किशोर अवस्था की बात करें तो किशोर अवस्था 13 वर्ष से 21 वर्ष तक की अवस्था मानी है। प्रौढ़ अवस्था जो है वो इन्होंने कितनी मानी? 21 वर्ष से 40 वर्ष तक की मानी। तो गाइस इसी तरह हम लोग अलग अलग जो भी मान्यताएं बनी है उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर वीडियोज आपको प्रोवाइड करवाएंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कंटिन्यूटी में जुड़े रहिएगा, और हमारे साथ कोई भी अगर आपको लगता है कि कंफ्यूज होता है तो आप अपना फीडबैक देना ना भूलें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा एक इंपॉर्टेंट परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। यह अभी हमने पढ़ा था ई.बी. हल्लो के अनुसार, ठीक है, बाल्यावस्था के बारे में। तो हम ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात करें तो देखो, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर गर्भधारण से परिपक्वता की ओर निर्देशित करते हैं। ऐसा किसने कहा? ट्रेवर ने। परिभाषा पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है, इस बात का आप स्पेशल ध्यान रखें, ठीक है। तो किसका करते हैं? विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर गर्भधारण से परिपक्वता की ओर निर्देशित करते हैं। ये परिभाषा किसने दी? ट्रेवर ने। टू बी क्लियर गाइस। फिर अगली परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। विकास का अर्थ। विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन से है जो परिपक्वता की ओर ले जाती है। ऐसा किसने कहा? हरलोक ने कहा। फिर से सुन लीजिएगा, विकास का अर्थ अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन से है जो परिपक्वता की ओर ले जाती है। ऐसा किसने कहा? हरलोक ने।
तो यहाँ पर हमने आज इस वीडियो में 2-3 परिभाषाएं देखी हैं। हमने ये बताया कि किशोरावस्था को टीनेज भी कहा जाता है, किशोरावस्था तूफान की अवस्था होती है, ठीक है। हम बाल विकास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ईबी हल्लो के अनुसार हमने एक पर्टिकुलर टाइम को भी विभाजित किया, जैसे गर्भाधान काल कब से, यानी कि गर्भाधान से जन्म तक है, इस तरह की हमने शैशव अवस्था, जन्म से 14 दिनों तक की अवस्था डिस्कस किया। किसी तरह का आपको कोई कंफ्यूज हो तो आप अपने फीडबैक के माध्यम से सवाल कर सकते हैं। इसी के बारे में और आगे के डिस्कस करेंगे। अभी बहुत सारे पॉइंट बच गए बाल विकास से रिलेटेड भी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।